सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेईई मेंस। तो आज हम मोशन इन प्लेन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जेईई मेंस 2024 का 30 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, एक ये टावर मान लो, इसकी हाइट कितनी है, 400 मीटर है। हमने क्या किया है, इस टावर की हाइट से हमने इनको क्या किया है, वर्टिकल एंगल के साथ। देखो अगर वर्टिकली पहला 45 डिग्री का बना रहा है, इसका मतलब हम नीचे वाला भी 45 डिग्री का होगा। इस तरह से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है। और दूसरा वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का बना रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री का बना रहा होगा। ठीक है, तो एक को हमने 45 डिग्री पे, एक को 30 डिग्री पे हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। बोल रखा है कि इफ देयर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, इनकी जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ ए जो है वो रेंज ऑफ बी के बराबर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी के बराबर है। तो हमसे पूछ रखा है कि रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वी ए इज टू वी बी का रेशियो क्या होगा। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही यहाँ पे इसका, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं होने वाला है। बिकॉज जब भी स्पीड, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ठीक है, सेम कैसे हो सकती है अगर हमने उनको अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेई मेन 2022 30 जून का क्वेश्चन है। तो जेई मेन 2022 30 जून का क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स P1 एंड P2 thrown with speed v in the ratio root 3 to root 2 attain the same height during their motion। ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनकी स्पीड जो है, ठीक है, स्पीड को हम मान लेते हैं ua अपॉन ub। इनका रेशियो हमें दे रखा है √3 और √2। बोल रखा है सेम हाइट है, तो हाइट ऑफ ए जो है वही हाइट ऑफ हमारी किसकी है, बी की हाइट है। इफ P2 इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो जो साइन ऑफ पहला जो एंगल है, पहले वाले का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। देखो हाइट मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, हाइट मैक्सिमम वो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम एच ए के बारे में लिखेंगे तो देखो एच ए के बारे में लिखते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, √3। तो √3 का स्क्वायर कर दो तो वो 3 हो जाएगा, क्योंकि यू का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में 2g आ गया। सेकंड वाले की बात करें हाइट ऑफ बी, तो हाइट ऑफ बी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर मतलब 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 60 दे रखा है तो साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 3/4, और अपॉन में 2g। 2g से देखो 2g कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1/4 के बराबर। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा हमारा 1/2, और 1/2 साइन के टर्म्स में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। साइन 30 तो होता है हाफ, तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 2 भी तो है यहाँ पे, 2 वन जा 2 टू जा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1/2 आएगा, और साइन थीटा 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो एंगल हमारा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 अगस्त 2021 का ये क्वेश्चन है। तो 26 अगस्त 2021 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एक फाइटर प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, उसके थ्रू क्या किया गया है, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया है, एक बॉम्ब को जो है वो ड्रॉप किया है। टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। तो एक ऑब्जर्वर, एक बंदा जो प्लेन में बैठा हुआ है, उसकी उसकी नजर में जो बॉम्ब है, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, मतलब जो उसका पाथ होगा वो क्या हो सकता है।
तो कौन सा देखो हाइपरबोला बनेगा, देखो इस तरह से समझना कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन से हमने क्या किया है, एक बॉम्ब को इस तरह से यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब ये बॉम्ब को ड्रॉप किया है, तो जो इस प्लेन में बैठा वो बंदा है, ठीक है, इसकी नजरों से देखो कि ये जो बॉम्ब है जिस पे भी ड्रॉप हुआ होगा तो इसका पाथ कैसा रहा होगा। हाइपरबोला बना होगा? बिल्कुल भी नहीं बना होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं पैराबोला बनेगा, पैराबोला इन दी डायरेक्शन पैराबोला भी नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रखा है स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है, वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो फ्लो कर रही है। A swimmer can swim at 4 kilometer per hour. What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? Okay, देखो एक रिवर है, ये एक रिवर है, ठीक है, ये क्या एक रिवर है। अब यहाँ पर स्विमर है, ठीक है, ये स्विमर है। अब इस स्विमर को क्या करना है, रिवर की डायरेक्शन ये है, ठीक है, रिवर की डायरेक्शन जो है वो ये है। स्विमर को अगर वो इस एंगल में स्विम करेगा तब जाकर वो स्ट्रेट जाएगा, समझ रहे हो? अगर वो इस एंगल पे स्विम करता है तो वो स्ट्रेट जाएगा। तो हमसे पूछ रखा है कि कितने डायरेक्शन पे, ठीक है, कितनी डायरेक्शन पे ये स्विम करे। तो हम ये मान लेते हैं, देखो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। अब ये वाला एंगल हम निकालते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा। अब ये वाले एंगल के लिए हम साइन थीटा अगर लगाएं तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है। परपेंडिकुलर में हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर में ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगी परपेंडिकुलर में, और हाइपोटेन्यूज में हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला पोर्शन। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है हमें कितनी, 2, और स्विमर की स्पीड दे रखी है 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 आएगा। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन अगर 30 डिग्री है और ये 90 ऑलरेडी था, तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो रिवर का फ्लो ये नीचे वाला है, ठीक है, ये। अब स्विमर की डायरेक्शन ये है, तो कितना है? 120 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिंपल सॉल्व कर देना है। तो 120 डिग्री विल बी आवर आंसर। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 अप्रैल 2019 का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अपर टू कौन सा क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट विद द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव द सेम रेंज, दे हैव द सेम रेंज। चलो ठीक है, देखते हैं। बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 and h2, which of the following is correct? Two particles are projected from the same point. देखो क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है ना, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u, ठीक है, सच दैट दे हैव द सेम रेंज। अब देखो सेम रेंज के लिए हमेशा ध्यान रखना, फॉर सेम रेंज अगर हम बात करें सेम रेंज की, जस्ट सेकंड ना, ये थोड़ा देखो, अगर हम बात करते हैं सेम रेंज की, तो सेम रेंज की अगर हम बात करें तो जो एंगल्स होने चाहिए, एंगल शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है अगर एक थीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम रेंज की बात करते हैं तो पहले वाले की रेंज की अगर हम बात करें तो देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यू स्क्वायर, और देखो और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब अगर मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो भी मेरा यही रेंज बनने वाली है, क्योंकि साइन थीटा हमारा कॉस थीटा बन जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, टर्म तो यही मिलेगी ना। तो इसका मतलब जो R1 है वही हमारा R2 भी होगा। तो अगर मैं R1 इंटू R2 करता हूँ तो वो दोनों सेम है, तो वो R1 R2 की जगह R इंटू आर कर लो तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करो 4, u का स्क्वायर करोगे तो u की पावर 4 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जस्ट सेकंड ये अटक रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में जी का स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर हो गया। समझ में आया ना, क्योंकि एक एंगल थीटा है तो आर निकला हमारा, ठीक है। और फिर हमने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा तो वो दूसरा आर निकला, जो कि R1 R2 है, बट मैं यहाँ पे दोनों को आर ही मान रहा हूँ क्योंकि रेंज सेम है। तो R1 बराबर R2 है, तो R1 इंटू R2 किया तो वो R स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये मेरा R स्क्वायर आ गया। अब H1 की अगर बात करते हैं फर्स्ट वाली केस में हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं H2 की बात करूंगा तो वो फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, क्योंकि यू स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और अपॉन में आ जाएगा 2g, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये यू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो H2 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से अगर मैं H1 इंटू H2 करता हूँ, H1 इंटू H2 अगर मैं करता हूँ तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू की पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g इंटू 2g कितना हो जाएगा 4g स्क्वायर। तो बेसिकली H1 इंटू H2, अब ये जो u की पावर 4 है और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये किसके बराबर है हमारा, बेसिकली ये आर स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं ना, मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो 4 u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर है और 4 4 16, तो H1 H2 हमारा आ गया आर स्क्वायर बाय 16 के। तो यहाँ से ना आर स्क्वायर हमारा आ गया 16 H1 H2 के बराबर। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, अगर हम ऑप्शंस के थ्रू चलें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शेल इज फायर्ड, बोल रखा है अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways to, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कह रखा है कि एक शेल है इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन, ठीक है, ये समझ लो कि एक बुलेट है और जिससे जिसे हम एक गन से फायर कर रहे हैं जिसकी स्पीड है u, इनिशियल स्पीड, सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। अब वो एक टारगेट को हिट कर रही है जो उससे कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, अब वो दो अलग अलग तरीके से उसको हिट कर रही होगी, तो एक में टाइम लग रहा है T1, एक में टाइम लग रहा है T2, तो बताना है T1 इंटू T2 कितना होगा, ठीक है। देखो रेंज कब सेम होती है, रेंज कब सेम होती है, दो कंडीशन में, रेंज दो ही कंडीशन में सेम होती है। रेंज विल बी सेम कब, जब या तो एंगल थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, व्हेन एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो थीटा में जो रेंज होगी वही रेंज 90 माइनस थीटा में होगी। तो मान लेते हैं जब एंगल थीटा है तो टाइम लग रहा है T1, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर, रेंज है ना ये, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है रेंज का फॉर्मूला। तो इसे T1 हटाओ, फिलहाल हम रेंज ही लिखते हैं कि ये रेंज का फॉर्मूला है हमारा। अब टाइम T1 कितना लग रहा होगा, तो हमसे पूछ रखा है T1 टाइम, तो T1 टाइम कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये T1 टाइम है। और T2 टाइम कब लगेगा, जब एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, T2 की वैल्यू आ गई 2u cos थीटा अपॉन जी। क्लियर है इतना। अब एक बात बताओ कि अगर मैं T1 इंटू T2 करता हूँ, क्योंकि T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट बना रखा है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, u इंटू यू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा
और अपॉन में हो जाएगा जी स्क्वायर। अब देखते हैं रेंज की फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो इस 2 को, इस 4 को अगर मैं ऐसे लिखूं T1 T2, इस 4 का 2 तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और यू स्क्वायर भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये एक 2 जो बचा है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बना देता हूँ, और अपॉन में जी स्क्वायर। तो ध्यान दो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसके बराबर होता है, ये आर के बराबर होता है। तो 2 अपॉन जी बाहर ले लो और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को आर लिख दो। तो ये T1 इंटू T2 का जो प्रोडक्ट है ये 2r अपॉन जी के बराबर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो हमारा आ रहा है वो ए हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। 2r अपॉन जी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बस हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।